Hello बच्चों, let's see this question. This question says a common emitter amplifier has a voltage gain of 50 and input impedance है 100 ओम, आउटपुट इम्पीडेंस 200 ओम, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दे रखे हैं। आपको पावर गेन बताओ। देखिए आपका ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है और कौन सा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जिसको अपन एम्पलीफायर कहते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, तो की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको पावर गेन बताना कि कितना होगा। तो पावर गेन इन ट्रांजिस्टर, पावर गेन इन ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर क्या होता है आपका, क्या होता है, टू जंक्शन डायोड होता है। और यहाँ पर कॉमन एमिटर एज एन एम्पलीफायर है। तो आपका जो पावर गेन की बात करें सिंपल, कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, क्या फॉर्मूला होता है पावर गेन का, पावर गेन। तो सिंपल समझे, पावर को क्या लिखा जाता है आपके पास, वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई। तो यहाँ पर देखिए पावर गेन यानी कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज गेन दे रखा है, इसका मतलब वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट दे रखा है। और आपके पास आई को क्या ले सकते हैं अपन, आई को लिखते हैं वी बाई आर, लिख सकते हैं आराम से। तो यानी कि हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से पावर गेन आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर में वी आउटपुट का स्क्वायर अपॉन वी इनपुट का स्क्वायर इनटू, और रेशो आपका रिवर्स हो गया, तो यानी कि ये आ जाएगा आर इनपुट अपॉन आर आउटपुट। तो वोल्टेज गेन आपको दे रखा है 50, यानी कि 50 का स्क्वायर इंटू इनपुट वोल्टेज कितना आपके पास, यानी कि रेजिस्टेंस 100, और आउटपुट कितना 200। तो यानी कि इसको सोल्व करें, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 50 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपके पास, डिवाइड बाई 2। तो यानी कि 1250, 1250। सो ओवर फाइनल आंसर 1250। ऑप्शन नंबर देखे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।